मोदी नीतीश ने रोका राहुल और तेजस्वी का कारवां। राहुल फिर भी बोले मैं आ रहा हूं। चंद घंटों बाद जहां राहुल गांधी बिहार के सासाराम से मतदाता अधिकार रैली शुरू करने वाले थे और वहीं अब राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उतारने की परमिशन नहीं दी गई और वो भी मोदी नीतीश ने नहीं दी परमिशन। क्या है पूरी खबर आपको बता रहा है। उससे पहले आप देख रहे हैं राजनीति बिहार, मैं हूं आपके साथ क्या सूबेदार। दोस्तों, कार्यक्रम के कन्वीनर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने मोदी नीतीश वाली सरकार, डबल इंजन की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि मोदी नीतीश के इशारे पर ही राहुल गांधी की सभा और हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन नहीं दी जा रही है और यह सिर्फ मोदी नीतीश की ही कोशिश है। वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी बिहार आए। राहुल गांधी एसआईआर पर, मतदाता पुनरीक्षण पर लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं, समझाएं और इसलिए एक बार तो उनका कार्यक्रम स्थगित हो ही गया है, लेकिन एक बार फिर जब 17 अगस्त को राहुल गांधी को बिहार आना है, रोहतास से यात्रा शुरू करना है, तो जिला प्रशासन हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन नहीं दे रहा है। सुधाकर सिंह साफ कह रहे हैं कि यह सिर्फ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी वो नहीं चाहते राहुल बिहार में आए और जिस कारण जिला प्रशासन, जिला मुख्यालय में राहुल गांधी के कार्यक्रम अभी तक तय नहीं हो सका है। सुधाकर सिंह ने कई तरह से मोदी नीतीश सरकार, डबल इंजन सरकार, प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। सुधाकर सिंह को मैं चाहता हूं आप सुनिए पहले, फिर आगे बात करें। ये फटाफट लाइए। सासाराम शहर में पिछले हम 5 दिन से प्रयासरत है, हेलीकॉप्टर उतरने का परमिशन नहीं दिया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा है कि पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरता है, सरकार के बैठे हुए लोगों का सासाराम शहर में हेलीकॉप्टर उतरता है, लेकिन राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी का हेलीकॉप्टर की अनुमति अभी तक नहीं दिया गया है। यह चुनौती है हमारे लोकतंत्र के सामने कि किस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोग विपक्ष को कुचल देना चाहते हैं प्रशासनिक मशीनरी के जरिए। यह एक ज्वलंत उदाहरण है जो मीडिया को जानकारी में शायद ये बात नहीं होगा। दोस्तों, आपने राजद सांसद सुधाकर सिंह को सुना। हालांकि राहुल गांधी की यात्रा के लिए बीते 5 दिनों से लगातार कांग्रेस और आरजेडी नेता पुलिस प्रशासन में कोशिश कर रहे हैं, मगर आरजेडी और कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली से मोदी के इशारे पर ही नीतीश सरकार राहुल गांधी की यात्रा को इजाजत नहीं दे रही है और ये इशारा ऊपर से ही है कि नहीं आने देना है, उतरने नहीं देना है। दोस्तों, पहले 10 से फिर इसे 17 अगस्त किया गया। पहले यात्रा जो निर्धारित थी, यात्रा का जो समय था वो 10 अगस्त से था, लेकिन किसी कारणवश इसे आगे बढ़ाया गया। अब 17 यानी अब ये यात्रा शुरू हो रही है 17 अगस्त से। सासाराम से शुरू होकर 23 जिलों से होते हुए पटना में 1 सितंबर को महारैली के साथ यात्रा खत्म होनी थी। वोटर वेरिफिकेशन, चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा 23 जिलों से गुजरेगी, जो 50 विधानसभा कवर करेगी और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शाहबाद से लेकर मगध, इसके अलावा अंग, कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, सारण, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर जनता को जागरूक करने वाले हैं। राहुल, तेजस्वी, जनता में बहुत उत्साह भी है। मोदी नीतीश पर जमकर प्रहार करने जा रहे हैं राहुल और तेजस्वी, लेकिन शायद इसीलिए मोदी नीतीश नहीं चाहते हैं कि राहुल बिहार आए और इसीलिए परमिशन जिला मुख्यालय से नहीं दी गई है। और दूसरी तरफ अब लगातार चुनाव आयोग से इतने सवाल, एक के बाद एक सवाल, अनगिनत सवाल, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग भी चुप था। लेकिन जब राहुल गांधी बिहार में यात्रा करने जा रहे हैं, चुनाव आयोग भी जाग खड़ा हुआ है, उठ गया है। अभी तक जो होठ सिले थे, जबान चुप थी, अब वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो गया। जी हां, यानी जिस दिन राहुल गांधी, तेजस्वी बिहार में यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक उसी दिन चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन रख दिया। हां, शायद मीडिया फोकस उधर हो जाए, उधर से हट जाए, एक ये भी कारण हो सकता है। लेकिन अभी तो राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को
परमिशन ही नहीं मिल पा रही है लैंड कराने की। अब यात्रा की शुरुआत में ही बाधा डाली गई। और इतना ही नहीं दोस्तों, सासाराम में जिस जनसभा से राहुल गांधी और तेजस्वी की यात्रा की शुरुआत हो रही थी, उसकी भी इजाजत सासाराम में नहीं दिया गया, जबकि पूरा का पूरा कार्यक्रम तय था और पुलिस प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी गई थी। इधर सांसद सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन सरकार के इशारे पर काम कर रहा है और चाहता है कि जिला मुख्यालय में राहुल गांधी का कार्यक्रम नहीं हो। और यह जिला प्रशासन अपनी तरफ से नहीं कर रहा है, उसको बताया जा रहा है, वो जो कहा जा रहा है वो वही कर रहा है। नीतीश सरकार परमिशन नहीं दिला रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आज देर शाम तक जिला मुख्यालय में राहुल गांधी की पद यात्रा की परमिशन अगर जिला प्रशासन नहीं देता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी बिना परमिशन के ही सासाराम जिला मुख्यालय में सड़कों पर उतरेंगे, कोई परमिशन की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि जो प्रक्रिया है सड़क पे उतरने की, जो बात है नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, परमिशन, वो सारी प्रक्रिया को दूर करते हुए, पार करते हुए, लेकिन जब ठान ही लिया जाए कि परमिशन देना ही नहीं है तो यात्रा तो नहीं रुकेगी। जनता के बीच जाने से विपक्ष तो नहीं रुकेगा। राहुल गांधी और पूरी टीम ने, इंडिया गठबंधन ने हल्ला बोल कर दिया है, एक ही सुर में, एक ही आवाज, परमिशन मिले ना मिले यात्रा शुरू होगी, जनसभा। दोस्तों आपको साथ ही बताएं कि जिस एसपी जैन कॉलेज परिसर में हेलीपैड बनाया गया है जहां राहुल गांधी को उतरना है, वहां से वाहन के द्वारा उन्हें डेहरी ऑनसन के सुअरा में सभा करनी है और उसके बाद डेहरी से ही औरंगाबाद की तरफ निकल जाना है। ऐसे में जिला मुख्यालय फिलहाल उनके कार्यक्रम होता नहीं दिख रहा है, जिला प्रशासन की परमिशन नहीं मिल रही है। सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन मोदी नीतीश के इशारे पर गुंडागर्दी पर उतर आया है, क्योंकि ये राहुल की यात्रा प्रदर्शन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। इसके लिए ये जानबूझकर कार्यक्रम को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। यानी मिला जुलाकर सुधाकर सिंह, इंडिया गठबंधन, आरजेडी सांसद, आरजेडी के तमाम नेता कार्यकर्ता एक सुर में नीतीश मोदी की से चाल बता रहे हैं कि ये नहीं चाहते कि राहुल गांधी बिहार आए, नहीं चाहते राहुल गांधी यात्रा करे, नहीं चाहते राहुल गांधी लोगों के बीच जाए, संवाद स्थापित करें, लोगों को बताएं, समझाएं इस प्रक्रिया के बारे में, कैसे धांधली की गई, कैसे नाम हटाया गया। और इसीलिए लगातार परमिशन लेने के बावजूद परमिशन नहीं देना, खुद जहां जिस मुख्यालय में कार्यक्रम, जहां महारैली होनी है, वहां की भी परमिशन नहीं मिलना सवाल और गहरा देता है। कई तरह के संकेत मिलते हैं। खैर फिर भी राहुल गांधी ने कहा परमिशन मिले ना मिले, इंडिया गठबंधन एक ही सुर में कह रहा है, सुधाकर सिंह खुद कह रहा है परमिशन मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी आएंगे, राहुल आएंगे और एक महा यात्रा, एक ऐसा जन आंदोलन जो कि नीतीश मोदी की कुर्सी तक हिला देगा। खैर बहरहाल आप इस यात्रा पर क्या सोच रहे हैं, खबर पर आप क्या सोचते हैं और इस खबर पर विशेष तौर पर आपकी क्या राय है, अपनी राय साझा कीजिएगा। बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचेगी। आप सपोर्ट कीजिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। न पक्ष न विपक्ष, केवल सच के मापदंड के साथ खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।